हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई, थोड़ा थोड़ा कोल्ड भी है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो देखिए, मैं अपनी बेटी का सबक सुन रही हूँ। मैं जो है ना, जो सबक होता है अपनी बेटी का खुद ही घर पर ही सुन लेती हूँ, सुबह में भी और शाम को भी, क्योंकि मस्जिद थोड़ा दूर पड़ जाती है और बच्चा वहाँ पर जा नहीं पाता अकेला। तो इसलिए जो उसका सबक होता है मैं खुद ही सुन लेती हूँ, सुबह में भी शाम को। माशाल्लाह मेरी बेटी का अम्मा का पारा लग रहा है और ये मैं इसको दोबारा दोहरवा रही हूँ। तो आज हम गए थे और आपको भी लेके चलते हैं उदयपुर की एक मार्ट में, जो कि हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है और बहुत अच्छी भी है। मैं कोई इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रही, बट जस्ट मैं जो शॉपिंग करती हूँ और अपनी डेली की जो मेरी लाइफ है, जो मेरा रूटीन है, और मैं कहाँ जाते हैं हम लोग, हमारा आसपास क्या क्या है, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो वो मैं सब आपको दिखाती हूँ जो मुझसे पॉसिबल हो पाता है। जैसे भी टूटी फूटी वीडियो होती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए करें। तो ये देखिए, हमारे पास में ये रिलायंस डिजिटल मार्ट। जब भी हमें कुछ शॉपिंग करनी हो, चाहे कम करनी हो ज़्यादा करनी हो, जैसी हमें नीड्स होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग, या फिर बच्चों का भी अगर घूमने का कुछ खाने पीने का मन होता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये रिलायंस में ना अभी जस्ट उसके बराबर में इस साइड में मेहंदी वाले इस टाइप के रहते हैं, और ये फूड कोर्ट जो है वो भी बिल्कुल नया, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, अभी इसमें काम चल रहा है, रिनोवेशन वगैरह। जल्दी इंशाल्लाह ओपनिंग हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से अंदर ये फर्स्ट एंट्रेंस है सामने। इस तरीके से इसकी ना वो अंदर से डेकोरेशन सब कुछ थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होती रहती है। ये इसको ना अलग अलग बदलाव करते रहते हैं ताकि कुछ अलग लगे, कुछ यूनिक लगे। तो रिलायंस डिजिटल मार्ट में ही आपको कपड़ों की, क्लॉथिंग की भी शॉपिंग कर सकते हो। जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं, वुमेंस के, मेंस के और किड्स वेयर अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं था। ये बस जस्ट मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ घूम के थोड़ा सा बस। ये मैं बच्चों के ईद के लिए तो मैं कुछ सोच रही थी कि उनके लिए क्या लूँ, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ये एसेसरीज़ वगैरह, हेयर एसेसरीज़ वगैरह इस टाइप की भी है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले लिए थे मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स। वाटरमेलन लिया था, खरबूजा भी लिया था, मैंगो भी लिए थे। और इनके रेट ऐसे नहीं है कि आप अगर मॉल में मिल रहा है तो इनके प्राइस महंगे होंगे, नहीं। देखो, ये खरबूजा, ये भी 25 रुपये केजी ही है। और वाटरमेलन भी 20 रुपये केजी, 16 रुपये केजी ऐसे मिल जाता है। और मैंगो भी आप मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर तो इसको 100 के 1.25 किलो, या बढ़िया वाला तो 100 रुपये किलो ही होते हैं। और यहाँ पे देखो ये 69 रुपये पर केजी था। और देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश फिश था, एकदम अच्छे भी थे। ये शायद आपको फ़ोन में ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लगे, बट नहीं, एकदम ठीक थे, बिल्कुल अच्छे। ये देख ली सफ़ेदा आम है, जिसके मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं ना, वो वाले। तो और ये वाले खरबूजे भी लिए थे, ये भी 25 रुपये पर केजी थे। फिर मैंने दाल वगैरह देखी, क्योंकि मुझे लेनी थी चीनी, आटा, बेसन, दाल, ये सब लेना था। तो मैं बस वही देख रही। और ये देखिए साबुत गेहूँ भी, और बिल्कुल साफ़ करके, इसमें एक भी कंकर, मट्टी या जौ वगैरह का दाना कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ़ गेहूँ थे। इस तरीके से लस्सी वगैरह, और आपकी ब्रोकली, कोई भी सब्ज़ी है, स्प्राउटेड वगैरह सब। किस किस को इस तरह के मार्ट से शॉपिंग करने में मज़ा आता है। मुझे तो देखो, पता नहीं, जब से मैं उदयपुर आई हूँ तब से मुझे ये वाले मार्ट पसंद आता है, इसी तरीके से। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी पसंद करके ले लो। ये नहीं परचून की दुकान पे बोलना पड़ता है कि सामान को कुछ रह भी जाता है। यहाँ पे कुछ सामान रहता नहीं, क्योंकि आपके सामने ना सब कुछ दिख रहा होता। नहीं भी लेना होता ना, तो वो देख के अपना आप याद आ जाता है। ये देखिए चावल, बासमती राइस हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही। रेट तो इनका है 95 रुपये केजी है, बट बहुत अच्छे बनते हैं। इन चावलों की ना खीर भी बहुत अच्छी बनती है।
और ये देखिए आगे सत्तू वगैरह था, और वो जो बाजरे का मैं जौ का दलिया बनाती हूँ ना महरे, वो भी मैं यहीं से लेके आई थी, लेकिन ना अभी यहाँ पर है नहीं, वो ख़त्म हो रही थी स्टोर में, क्योंकि नीड होती है ना राजस्थान में ये चीज़ें खाई जाती है। तो हमें जौ की महरी, जौ का दलिया तो मिला नहीं। और फिर ये दोबारा से अगेन देखिए क्रॉकरी में आ गई मैं। मेरा तो पता नहीं क्यों पैर यहीं पर आके रुकते हैं। ये कॉफ़ी मग वगैरह थे, सिलिकॉन का ना इनका वो था, और नीचे से वो चीनी मिट्टी के ही बने हुए थे। ये बहुत लाइट वेट ग्लास थे, बहुत ही मतलब ऐसा था कि हवा से भी उड़ जाएंगे, इतने हल्का था। ये सब शिकंजी वगैरह के लिए मग वगैरह थे बहुत। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ वगैरह, बाउल्स थे। और ये देखिए आपको मैं एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाऊंगी। देखिए चाय के लिए कप, कितना सुंदर कलेक्शन है, कितना। मैंने तो ना ये देखते ही अपनी बास्केट में डाल दिया था, और मैं एक नहीं दो दो लेके आई थी। बहुत अच्छे कप लगे थे मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे। ये देखिए दोबारा कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए मग वगैरह। और देखो मैं ना आपको साथ के साथ इनके रेट भी बताती जा रही हूँ। आप बताना क्या ये यहाँ पर ठीक रेट में मिल रहे हैं या फिर महंगे वगैरह मिल रहे हैं। वैसे जल्दी से कोई रेट तो दिखाता नहीं है, लेकिन मैं भी जितना पॉसिबल हो पाता है ना आपको रेट वगैरह सब कुछ दिखाती रहती हूँ। जो मुझे ठीक लगता है, रीज़नेबल लगता है, वो मैं ले लेती हूँ। देखिए नीचे बाउल्स थी, अच्छी थी ये भी 79 में। चाय भी पी सकते, चाय वाले वो थे। ये सिकंजी ग्लास। यहाँ पे ना ऐसा होता है अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से कुछ भी ले लो। ऐसा नहीं है कि दुकान वाले ना कई बार खोलने में इतना कंजूसी करते हैं, खोल के ही नहीं देते हैं। कहते हैं भैया और दिखाओ, नहीं बस यही है और तो नहीं है। तो उस चीज़ें ना मुझे बहुत झंझटबाजी लगती है, बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो मुझे तो यही अच्छी लगती है, ये मार्ट वगैरह ही। थोड़ा हो सकता है कॉस्टली मिल जाए, लेकिन अपनी पसंद से तो लेके आ जाते हैं। और ये देखिए अगेन बाय वन गेट वन था, एक के साथ एक फ्री था। लेकिन ये लोग ना इनकी प्राइस ही ऐसे इंक्लूड करते हैं कि ना लगता है कि हाँ बाय वन गेट वन है। अब ये कांच की बोतल है, ये 200 की थी, 200 में आपको 2 मिलेंगे, मतलब 100 की 1 हो जाएगी। ये बच्चों के लिए थर्मस वगैरह भी थी, ये भी एक के साथ एक थी, सबके प्राइस अलग अलग थे। और ये कुछ डिटर्जेंट था, लिक्विड वगैरह की डिटर्जेंट। आप जाओ तो कुछ ना कुछ तो ना, कुछ नहीं कुछ ना आपको ना ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, अरे ये भी तो घर में ख़त्म हो रहा था, ये भी लेना, ये भी तो घर में ख़त्म हो रहा था। जाते हम 2-4 सामानों के लिए और वहाँ से इतनी सारी शॉपिंग कर आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि। और सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ ये भी नीड है, ये भी नीड है, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरत की है। और उसी में इतने पैसे भी खर्च हो जाते हैं। भाई ये तो देखो एक बेसिक नीड है, खाने लेनी है बच्चों के लिए, अपने लिए। अब रह रहे हैं घर से बाहर तो चाहिए भी। ये देखो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और ये मैं ब्रश देख रही थी तो मुझे नहीं लगी कुछ ठीक, तो रेट बहुत ज़्यादा हाई थे इनके, 500 कुछ थे 2। ये सॉसेस वगैरह, आपको ना मैं एक सॉस बताऊंगी, आप मुझे बताना। मुझे तो पर्सनली, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं ये खा चुकी हूँ, ये ना तंदूरी सॉस मुझे बहुत पसंद आई है। चाहे आप इसके साथ, आपके घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं है ना, आप कोई सादा पराठा या रोटी घी लगा के और बस ये सॉस रख लो, आप फिर भी ना बहुत पेट भर के खाना खा लोगे ये तंदूरी। और ये पिज़्ज़ा सॉसेज ये मेरे हस्बैंड लेते हैं, मुझे तो बस वो तंदूरी सॉस ही ज़्यादा पसंद आती है। टेस्ट बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है ना बिल्कुल जैसे कुछ अलग ही फ्लेवर में आ रहा है, क्योंकि तंदूरी है नाम में। और ये कुछ टूटी फ्रूटी वगैरह, जैसे आप जर्दा वगैरह बनाओ या बच्चों के लिए कुछ और बेक करो तो उसके लिए। ये बिस्किट थी चॉकलेट में, कॉफ़ी। बच्चों के लिए तो ना अलग ही इन्होंने पूरा वो बना रखे थे कि बच्चे आएंगे तो इसमें से ज़रूर उठाएंगे। देखो जैसे चॉकलेट हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, बिस्किट हो गए, और किंडर जॉय हो गया, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक होगी पूरा। तो मेरे बेटे तो दोनों भाग भाग के जाते हैं और वहाँ से ले आते हैं। फिर देख ले हमें जो लेना था वो हम ले लिए थे। और कोल्ड ड्रिंक देखो मेरे हस्बैंड ने कितनी सारी लिया, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना,
तो ऑफिस से आते हैं तो चाहिए ही होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर हम पहुंच गए थे बिलिंग काउंटर पे, हमने कराया था बिल वगैरह कराने के बाद बिल वगैरह करा के फिर वापस काउंटर पे से सामान अपने ट्रॉली में रखते हैं ऐसे करके। देखो सबके अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स है। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे घर सारा सामान लेके। फिर हस्बैंड चले गए थे ना गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए, हमें बाहर उतार के, पार्किंग मतलब जस्ट बराबर में ही है, साइड में लगा के। और ये देखिए बेटी थोड़ी मस्ती करी कह रही थी बैक टू होम, हम आ गए अपने घर पर। ये देखिए कह रही आप सबका मेरे घर में स्वागत है। फिर उसके बाद मैंने बनाए थे बेटी के लिए ना सादा आलू के पराठे, ऐसे ही बस खाने का मन हो रहा था और आलू भी रखे हुए थे बॉईल करके और झटपट से उसका मन हो रहा था खाने का। तो बस मैंने कुछ नहीं, बस आलू मैश कर दिया इसमें और एक प्याज और एक हरी मिर्च बस। हमें ना देखो अपने बच्चों को खिलाने के लिए ना आलकस नहीं करना चाहिए कि जाओ मार्केट से अच्छा कि आप जस्ट 5 या 10 मिनट्स लगेंगे और ख़ुद अपने बच्चों को हेल्दी खिलाओ। क्योंकि इस टाइम पे देखो बहुत गर्मी हो रही है और बाहर बहुत धूल मिट्टी गर्मी और अनहाइजीनिक वगैरह, वैसे इतनी ज़्यादा बीमारी हैं। तो हो सके प्लीज़ अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी और अपनी फैमिली को ना खुद अपने हाथों से बना के खिलाए, चाहे उसमें टेस्ट ना हो बट जो है ना वो अपने घर पर बना के खिलाओ। इस टाइम गर्मी में बाहर देखो मच्छर मक्खी वगैरह होते हैं। ऐसे नहीं है हम नहीं खाते, हम खाते हैं लेकिन हम बहुत बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर केस में। मैं तो जब कहीं हम दूर जाते हैं ना घूमने वगैरह के लिए तो मैं तो घर से ही बना के लेके जाती हूँ बेटी के लिए, अपने लिए भी। जब ज़्यादा कुछ मन होता है या फिर मौसम दूसरा होता है ना सर्दी वाला, थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी वगैरह ना हो तब हम खा लेते हैं, लेकिन गर्मी में तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं ये पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता वगैरह समोसे कचौरी सब चीज़। देख बस मैंने कुछ नहीं करा, प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के, धनिया मेरा देखो ख़त्म हो रहा है अब भी, धनिया डाल दो तो अच्छा रहता है, उसे क्या बहुत कम मिर्च वगैरह का खाना होता है बस। और मैंने इस तरीके से उसको सादा पराठा बना के और उसको खिला दिया। 2 बनाए थे, एक मैंने अपने लिए एक बेटे के लिए। आप सब भी बताना आप सब कि हाँ गर्मी कैसी हो रही है। अभी देखिए ना 2 ही आलू, एक ही आलू था उसको मैंने कट कर रखा था, 2 टुकड़े थे उसमें से देखो मेरे 2 पराठे बन गए काफ़ी भुड़ता भर के भी। और फिर मैंने एक उसको ब्रेड में रख के एक उसका सैंडविच भी बना दिया ऐसे करके। अंदर थोड़ा सा सॉस लगा दो आप और फिर ये भुर्ता लगा दो, बस उसी में आपका जो है हेल्दी सा सैंडविच भी बन के तैयार हो गया। और कुछ ज़्यादा भी करना नहीं पड़ा, प्याज का भी हो गया आलू का भी हो गया, बहुत ही अच्छा पराठा जो है आलू का बन के तैयार हो गया। अगर आप सबको ना मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन पे कमेंट कर दिया करो एक प्यारा सा। और जो भी अगर मेरी वीडियो में कमी भी होती है, ऐसा नहीं देखो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, गलती भी देखो इंसान से होती है, कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, कोई दुनिया में एक्सपर्ट आया ही नहीं, सब कुछ यहाँ पे आके ही सीखा है, सब कुछ अल्लाह ताला ने सबको यहाँ पर आके सिखाया है। तो अगर देखो कोई गलतियाँ होती है मेरे से बोलने में या मेरी वीडियोज़ में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे गाइड कर लिया करो। मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानूँगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। कभी कभी ना जैसे हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं लेकिन माइंड में होता है कि हाँ हमने ठीक बोला था, लेकिन ज़बान से कुछ और निकल जाता है, फिर वो बाद में रियलाइज़ होता है। तो आप सब मुझे ना ऐसे बता दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये देखिए वो प्यारे से कप ना ये वाले थे, सुंदर लग रहे हैं ना, और जस्ट 49 रुपीज़ में था। इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ऐसे नहीं है हल्के गिरते टूट जाएंगे, बहुत हैवी क्वालिटी में थे दोनों। फिर देखो मेरा हो गया था गार्डनिंग का टाइम, शाम को ही मैं अपने पेड़ों में पानी देती हूँ। और ये आपको ना ब्लैक ब्लैक इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पेड़ों की बहुत ज़्यादा पत्तों की खाद बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखी है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक बिल्कुल पत्तों की खाद। यहाँ पर गाय भैंस वगैरह तो है नहीं, अकेले बस हम ही लोग रहते हैं, तो गोबर की खाद तो है नहीं, बस जस्ट ये पेड़ों के पत्ते वगैरह घास फूस ज़्यादा है ना उसी का ही खाद है, तो इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है।
और देखिए मैंने अपने घर के सामने ये बेल लगाई थी कद्दू की, करेले की, लौकी की, सब चीज़ की। माशाल्लाह अभी तो अच्छा ग्रो कर रही हैं, देखते हैं आगे जाके। ये देखिए फ्लावर के भी सीड हो गए हैं, मैरीगोल्ड है और ये पता नहीं कौन कौन से हैं। जब इसमें फ्लावर आएंगे आप देखते रहना, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना और मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हो गया था हमारा देखो डिनर टाइम। डिनर में मैंने बनाई थी भिंडी और ये देखिए तंदूरी सॉस है और ये रेड चटनी है। बाय, अल्लाह हाफिज़।